जय श्री भोलेनाथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मजे में और मस्त होंगे। और यहाँ मैं मोबाइल चलाई हुई थी, उस पर खूब अच्छा अच्छा गाना सुन रही थी। और बहुत जब अपनी पसंद का कोई कोई गाना प्ले होता है, चलता रहता है, तो मजा आ जाता है। उसी पर मैं झूम रही थी और मोबाइल दिखा रही थी। मैं किसी में मैंने गाना चालू किया और दूसरे मोबाइल से वीडियो बना रही थी ब्लॉगिंग का। अपना ब्लॉगिंग वाला भी काम करना है, उसी में मैं इंजॉय कर रही हूँ और किचन का काम भी कर रही हूँ। कुछ माहौल ही कुछ ऐसा है, खुशी का माहौल है, अच्छा माहौल है। बहुत समय के बाद, सालों बाद मौका मिला है और जल्द ही उस उन सब बातों को मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। तब तक तो फिर भी जो बंदिशें है मेरे साथ वो तो है ही है। और मैं जा रही हूँ चन मटर का छोला बनाने के लिए, जो कि गांव से अपने मटर लेकर आई थी। मैं रात को ही भिगा के रखी थी और इस मटर में ना छोटा छोटा सा कीड़ा पड़ गया है, जैसे छेद हो गया है कहीं कहीं। तो उसमें उसके अंदर काला काला मटर रहता है, तो कीड़ा रहता है। वो कहाँ से कीड़ा पैदा हो जाता है पता नहीं, लेकिन ऐसा होना शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल मैं कुकर में डाल दी हूँ सरसों का तेल, जो कि मेरे घर का है, प्योर सरसों का तेल। और अच्छा लगता है। जो बाजार वाला रहता है वो एकदम गाढ़ा रहता है सरसों का तेल। क्यों ऐसा होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं घर का है, प्योर है, वो पतला होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता है। और झाग भी उतना ज्यादा नहीं आता जितना बाजार वाले में आता है। बाजार बाजार का तो बहुत ही ज्यादा उसमें झाग आता, आंख में लगने लगता है। और मैं जीरा निकाल रही थी, जो कि एकदम तली पे पहुंच गया था, तो एक चुटकी किसी तरह से निकला। देखिए मैं दिखा रही हूँ कि बस इतना ही उसके डिब्बे के जो खाना है उसमें उसके अंदर बचा होगा। तो मैं किसी तरह से ढूंढ कर उसमें से थोड़ा सा टटोल कर निकाली। और यहाँ पर मैंने हींग डाल दिया। हींग का की डिब्बी का ढक्कन कहीं गायब हो गया है, तो इसकी वजह से उसको मैंने बड़े डिब्बे में डालकर और ढक्कन लगा दिया है। ये जम भी गया है, तो इसको मैं खुरच कर थोड़ा सा निकाल रही थी। हींग बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अब तो गर्मी आ रही है, ठंडी आ रही है, तो हींग की तासीर होती है गरम, जो कि पाचन की क्रिया में भी ज्यादा अच्छा रहता है। खाना को ज्यादा अच्छे से पचाता है। और गर्माहट होती है इसकी तासीर, तो ठंडी में यूज करना शुरू हो गया है मेरा, स्टार्ट हो गया। अभी ठंडी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, एक चादर का काम चल रहा है। तो हींग भी डाल दिया, अब इसमें जीरा डाल दिया, प्याज लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट बनाकर रखा है उसको भी। और इसके बाद मैं धीरे धीरे अपना सामान भी समेट रही हूँ, और पीछे कटोरे में मैंने मटर को भून कर रखा हुआ है। एक बार मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। उसके बाद इस अभी तो सब पेस्ट, मिर्चा अदरक और प्याज का लहसुन का पेस्ट, उसको अभी भून रही हूँ। अच्छे से भून जाएगा, जब तेल छोड़ने लगेगा तब इसका मतलब कि वो अच्छे से पक गया है। और मैं ढक्कन साफ है कि नहीं उसको बल्ब की तरफ करके देख रही थी कि उसमें कुछ फंसा तो नहीं है। और मसाला जब एकदम तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मैं थोड़ा इसमें मसाला डालूंगी, जैसे कि छोले मसाले डालूंगी, सब्जी मसाला डालूंगी और मैगी मसाला डालूंगी। ये सारी मसालों को डाल के मैं तैयार करूँ उसको। तो फिलहाल मैं अभी लहसुन मिर्चा का पेस्ट भून रही हूँ और गाना भी देख रही हूँ कि कौन सा गाना अब मुझे लगाना है। शादी का गाना लगाना है, जो भी है, चाहे कि वो गाली गारी गीत हो, चाहे बन्ना हो, चाहे विवाह का गाना हो, इस टाइप का कुछ भी बजे तो उसी पर मैं एंजॉय कर रही हूँ, चाहे वो डांस का हो। और अपना काम भी कर रही हूँ। तो मटर को इसके अंदर डाल दूंगी पहले तो। ढक्कन जब खोलती हूँ मैं, तो ये थोड़ा इसमें कसर रह जाता है, ये पूरी तरह से नहीं पका रहता है मटर। जबकि 5-6 सीटी लगवाती हूँ, उसके बावजूद भी नहीं पका रहता है। फिर दोबारा ढक्कन लगाती हूँ, फिर 3-4 सीटी लगाती हूँ, फिर जाकर ये थोड़ा पकता है। जबकि चना जो है कि गांव से लेकर आई हूँ 3-4 सीटी पर पक जाता है, लेकिन ये करीब 8 सीटी तक लगा। उसके बावजूद भी हल्का कसर रह गया लास्ट में। लेकिन 8 सीटी कम से कम मैंने लगवाया था।
उससे ज़्यादा पकाने के लिए मुझे फिर से उसको ढकना पड़ता और फिर ज़्यादा पक जाता। तो इससे अच्छा मैं जब अच्छा सा काम चलने लायक हो गया तो मैंने बंद कर दिया, फिर दोबारा नहीं ढक्कन लगाया और यहाँ उसी गाने पर एंजॉय कर रही थी, हँस भी रही थी और टमाटर इसको रफली काट ले रही हूँ, इसको भी उसी मसाले में ही डाल दूँगी। जो कुकर में भून रही हूँ, लहसुन, मिर्चा अदरक का पेस्ट उसी में ही डाल दूँगी इसको। थोड़ा गल जाएगा, फिर उसके बाद पीछे मटर रखा हुआ है उसको डाल दूँगी। और फिलहाल अब आ रही है दीपावली, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 4 ही 6 दिन बचा है दीपावली। ठंडी में तो बस वही है कि दिक्कतें कोई भी मौसम है, बहुत अच्छा नहीं जाता है। जो बीत गया मौसम वही अच्छा है, जो आ रहा है वो तो कभी ठंडी बरसात लगा ही रहता है और कभी अभी मैं पॉलीथीन में पड़ा हुआ था पाउच में छोटे से मसाला, उसी को मैंने उसमें डाल दिया। कभी भी कुछ सोने का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। जिंदगी का एक सबक तो मैंने सीखा हुआ है, बहुत तकलीफें झेली, तकलीफ झेलते झेलते जिंदगी का एक ऐसा सबक सीखा कि भाड़ में जाए दुनिया, फिक्र मत करो दूसरों की, जिसमें खुद की खुशी रहे बस वही काम करो। समाज को और दूसरा कोई कौन होता है कि हमें जज करे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हर मौके को एंजॉय करो और अपने फैसले अपनी मर्जी से अपने लिए लो। दूसरों की फिक्र करने में हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ये तो तय है कि सबको खुश करने में अपना जीवन नष्ट हो जाता है। जो जिसके खुश और दुखी होने से अपनी ज़िंदगी में या उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है, जो हमारा अपना है, जिससे हमारा फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, सिर्फ़ उन्हीं की परवाह करनी चाहिए। बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक दुनिया बड़ी मतलबी है। काम होते ही एकदम च्युइंग गम की तरह चबा कर फेंकने वाला काम करती है दुनिया। हर कोई अपने मतलब से साथ जोड़ता है और साथ में रहता है। फिलहाल करवा चौथ भी बीत गया। हमारे यहाँ करवा चौथ रहते नहीं है, कोई नहीं वैसे तो मुझे एक ये भी है कि मैं तो कोई भी व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन करवा चौथ तो मेरे यहाँ पूरे परिवार में कोई नहीं रहता। तो जिस खानदान में कोई नहीं रहता, वहाँ खुद नहीं शुरू करना चाहिए, अपने अकेले के लिए स्टार्ट नहीं करना चाहिए। चलिए मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक मेरा ये जो छोला है, सीटी भी बजा देगा और इसको मैं 2 बार बीच में 1 बार खोलती भी हूँ, फिर बंद करती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। और साइड में चावल भी रख दिया है पकने के लिए। चावल को खुला ही पका रही हूँ, कुकर में नहीं पका रही हूँ। आज करीब 1 हफ्ते से पता नहीं क्या हुआ है मुझे कि मैं चावल को भगोने में ही पका रही हूँ।